नमस्कार। आज हम कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और इस वैल्यूएशन सीरीज में हम धीरे धीरे बाकी वैल्यूएशन मेथड्स को भी कवर करेंगे। कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस में जिस कंपनी का वैल्यूएशन आप निकाल रहे हो उसे उसकी जैसी ही सिमिलर कंपनीज के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बड़ी आईटी कंपनी का जैसे कि टीसीएस का वैल्यूएशन कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस से निकाल रहे हो तो आपको उसे उसकी जैसी ही बड़ी आईटी कंपनी के साथ कंपेयर करना होगा, जैसे कि इन्फोसिस के साथ कंपेयर करना होगा। सिमिलरली, अगर आप फ्लिपकार्ट जैसे किसी बड़े ई कॉमर्स स्टार्टअप का वैल्यूएशन कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस से निकाल रहे हो तो आपको उसे उसके जैसे ही बड़ी ई कॉमर्स स्टार्टअप से जैसे कि अमेजन इंडिया से कंपेयर करना होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंपनीज का पी रेशो या ईवी बाय EBITDA रेशो कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है और कौन सी ओवर वैल्यूड, तो वो कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस करके ये पता करते हैं। कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस में पी रेशो, पीबी रेशो, पीएस रेशो, ईवी बाय सेल्स, ईवी बाय EBITDA एटसेट्रा, इन रेशोज का उपयोग करके पता किया जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पी रेशो उसकी जैसे ही बाकी कंपनी के पी रेशो के एवरेज से कम है तो कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस में यह माना जाता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। यानी अगर एबीसी नाम की कंपनी का पी रेशो 30 है और उस जैसी बाकी कंपनीज के पी रेशो का एवरेज 40 है तो कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस में यह माना जाएगा कि एबीसी कंपनी अंडर वैल्यूड है। इस तरह कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस में फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपेयर करके पता किया जाता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। तो कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाली जाती, उसमें बस फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपेयर किए जाते हैं। जनरली ई कॉमर्स कंपनीज का वैल्यूएशन कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस से निकाला जाता है, जिसमें उनकी जीएमवी दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कंपेयर की जाती है। बहुत सारे लोग जीएमवी को रिवेन्यू समझ बैठते हैं, लेकिन जीएमवी मतलब रिवेन्यू नहीं होता। जीएमवी का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट से 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हो तो वो फ्लिपकार्ट के जीएमवी में ऐड हो जाएगी। ऐसे करके ऐसे जितने ट्रांजैक्शंस फ्लिपकार्ट पर हुए हैं उन सबको मिलाकर फ्लिपकार्ट का जीएमवी निकलेगा। वही अगर उस 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर फ्लिपकार्ट को 5 रुपये का कमीशन मिला है तो वो 5 रुपये उस एक ट्रांजैक्शन से फ्लिपकार्ट को मिला हुआ रिवेन्यू है। कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस में आपको सबसे पहले जिस कंपनी का वैल्यूएशन आप निकाल रहे हो उसकी जैसी सिमिलर कंपनीज ढूंढनी होगी जो कि सेम बिजनेस में है और जिसका साइज भी सेम है। फिर आपको उनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपेयर करने होंगे, जैसे कि पी रेशो, ईवी बाय EBITDA रेशो एटसेट्रा। वो कौन से रेशोज हैं जिन्हें आपको कंपेयर करना है या आपको उस कंपनी और इंडस्ट्री को देखकर डिसाइड करना होगा। स्टार्टअप्स के लिए आपको अलग मैट्रिक्स यूज करने होंगे और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग। उसके बाद आपको उन रेशोज का डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पी रेशो कम है तो आपको पता करना होगा कि क्या वाकई में कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस का मेन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी दो कंपनीज एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती। उनके गोल्स अलग होते हैं, उनके विजन अलग होते हैं। हाँ, उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सिमिलर हो सकते हैं पर उनकी क्वालिटी और बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। इसलिए किसी कंपनी का कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस मेथड से निकाला हुआ वैल्यूएशन इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ से जुड़ी कोई भी चीज़ इस मेथड में कवर नहीं होती। और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ही वो चीज़ है जो आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। देखो, जितने भी वैल्यूएशन मेथड्स है उन सबके अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, तो कौन सी मेथड सबसे बेस्ट है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की कंपनी का वैल्यूएशन निकाल रहे हो। तो ये थी वैल्यूएशन की कंपैरेबल एनालिसिस मेथड। वैल्यूएशन सीरीज के अगले वीडियो में हम वैल्यूएशन की बाकी मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।